तुम मेरी बात इस वजह से नहीं मान रही हो क्योंकि अगर तुमने मेरा इसमें साथ दिया और मैं गलत निकला तो तुम भी गलत निकलोगी, और ये बात नाकाबिले बर्दाश्त होगी कि कोई तुम्हें गलत कहे। क्यों मेरी जान, सही कहा ना? अरे मैं इतनी देर से बोल रहा हूँ, कोई जवाब नहीं दोगी तुम? देखो सलीम, ना ही मैं कोई वकील हूँ और ना ही मैं तुम्हारी तरह इतनी अच्छी बातें बनाना जानती हूँ, मगर इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि तुम्हारी हर बात हमेशा सही होगी। क्यों? ठीक कहा ना? मैं तो सिर्फ अपने ख्यालात का इजहार कर रहा हूँ। अरे मैं तो बस यही कह रहा हूँ कि वो आदमी अच्छा नहीं लगा मुझे, तो इस पर तुम इतना नाराज क्यों हो रही हो निदा? मैं तो बस इतना ही कह रहा हूँ कि नादिर बाकिर ओलू पसंद नहीं आया मुझे, और मैं जानना चाहता हूँ कि उसका मकसद क्या है। अगर इस दुनिया में तुम्हें कोई शख्स पसंद नहीं आएगा तो क्या तुम जाके उसकी जासूसी करना शुरू कर दोगे? आखिर ये आदमी ही क्यों? हाँ, एक खामोश तबीयत बिजनेसमैन ही तो है, उसके पीछे पड़ने की क्या जरूरत है? हाँ, बहुत ही खामोश तबीयत आदमी है, यही तो प्रॉब्लम है बस। क्यों वो इतना खामोश तबीयत है? मैं इतने सालों के तजर्बे की बुनियाद पर कहना चाह रहा हूं कि जो कुछ भी ये शख्स करने जा रहा है उसका रिजल्ट अच्छा आने वाला नहीं है। ये मत भूलो कि तुम सालों से मेरे बाबा को लोगों पर शक करने की वजह से ब्लेम करते आए हो, और आज तुम खुद उनसे भी ज्यादा बुरा कर रहे हो। देखो तो कौन बोल रहा है कि जिसने मेरी और रेहाना अरसल की कहानी बनाई थी। रेहाना अरसल वो कहानी नहीं थी सलीम। रेहाना अरसल सच में तुम्हें पसंद करती थी, तुम ये बात जानते हो, और अगर मैं रुकावट ना बनती तो वो औरत तुम्हें मुझसे छीन लेती सलीम। अगर तुम रुकावट ना बनती तो शुक्र है तुम रुकावट हो। अगर तुम मुझे आके बचाओ ना तो मैं पता नहीं किन किन हरकतों में पड़ा रहा हूं। देखा, तुम बात घुमाकर किसी तरह रेहाना अरसल तक ले ही आई आखिर। बहुत मुबारक हो। ये टाई पहन लो। आज मैं ये टाई पहनना चाहता हूं मेरी जान। मेरे ख्याल से सलीम, अब ये बात हम दोनों को यहीं खत्म कर देनी चाहिए। बिल्कुल, खत्म करते हैं। वैसे भी थोड़ी देर बाद ये बात दोबारा शुरू हो ही जाएगी। मदर्स डे बहुत बहुत मुबारक हो। बच्चे तुम लोग कितने स्वीट हो। बच्चों ने हम लोगों को सरप्राइज दिया है। इस पूरी यूनिवर्स की प्रिंसेस मॉम, आए मैं आपको किस हैप्पी मदर्स डे नवीन साहब। थैंक यू। वेरी वेरी हैप्पी मदर्स डे। आज सब कुछ इन बच्चों ने किया है, मुझे तो किसी काम को हाथ भी नहीं लगाने दिया। अरे सूजी आंटी, आज तुम्हारा भी दिन है। सुजैन आंटी प्लीज प्लीज रख दीजिए। थैंक यू। आज की चाय मेरी तरफ से है। चलो चलो उठो मेरी प्यारी बेटी, आज मदर्स डे है। सुना हैप्पी मदर्स डे। शुक्र है मेरी बेटियों को ख्याल है, मुझे सुबह सुबह उठकर मदर्स डे का गिफ्ट दे दिया। तुम दोनों बहुत ही प्यारी हो। थैंक यू सो मच। क्या दिया हम दोनों ने? हद करती हो बैरन। अरे नहीं, हमने आपके लिए क्या लिया है ये मैं अच्छे तरीके से जानती हूँ। उम्मीद है अच्छा लगा होगा। कैसा लगा? बहुत ज्यादा। चलो अब रेडी हो जाओ, हम मदर्स डे पिकनिक पर जा रहे हैं। अब लेटना नहीं, वहाँ हर चीज मैंने ऑर्गेनाइज की है, इसलिए सबसे पहले मुझे पहुँचना है। मैं लेट नहीं होना चाहती बैरन। सुने, फिर मैं आपा के साथ आ जाती हूँ, मुझे तैयार होने में अच्छा खासा वक्त लगेगा। और तुम्हारी बहन सुबह सुबह एली के साथ चली गई है, वो लोग कब्रिस्तान गए हैं एली की अम्मी की कब्र पर। अब तुम भी अपनी अम्मी को अकेला मत छोड़ना। उठो बैरन, गेट रेडी। ठीक है। मेरी प्यारी मॉम,
बाबा और कामजी को इसलिए नहीं लाई क्योंकि अकेले टाइम गुजारना चाहती थी आपके साथ में। I really love you, Mom. अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए उनकी, आमीन। आमीन। चलिए। क्या हुआ मीरा? मैं कह रही थी कि यहाँ तक आ ही गए हैं तो अब इतना भी नहीं मीरा, प्लीज यार। मगर हम ऐसे कैसे ढूंढ पाएंगे उसकी कब्र को? मस्जिद के पीछे यही कहीं एक जगह है, ढूंढेंगे तो मिल सकती है यार, चलो ना। तुमने इतनी मुश्किलों से अपने आप को संभाला है, अब क्या जरूरत है इसकी? प्लीज यार। अच्छा ठीक है, क्या कह सकती हूँ मैं, चलो। तुम मुझे नहीं भूल सकती। यार मीरा, तुमसे कहा भी था मैंने कि यहाँ पे नहीं आना चाहिए। तुमने इमरान को तो बचा लिया है। मुझे मालूम है ऐसा कहना ठीक नहीं है, मगर शान नहीं मरता तो फिर इमरान मरता। मैं अच्छी तरह जानती हूँ, लेकिन काश शान भी ना मरता यार। अच्छा चलो बस, बहुत हो गया रोना वगैरह, अब हम यहाँ से जा रहे हैं। अच्छा देखो, इमरान को कुछ भी नहीं बताना वरना वो मुझसे नाराज होकर, समझ गई तुम? हाँ चलो चलो यहाँ से। क्या खूबसूरत सुबह है बाहर की, है ना बच्चों? मौसम कितना अच्छा है और ये नाश्ता भी जबरदस्त। पूरा दिन यहां बैठ सकते हैं आज, इतना जबरदस्त है। तो ये कि नाश्ते के बाद अगर हम लोग लॉन में आराम से लेटकर अपनी पसंदीदा किताबें पढ़ें और हमारा हाथ हमारे चाहने वाले के हाथ में हो। आपका क्या ख्याल है मॉम? मेरा ख्याल है कि ट्रस्ट की पिकनिक पर जाने के बजाय घर पर रुककर प्लान खराब करना आपकी अपनी चॉइस है। यानी बहुत गुस्सा किया है, बहुत गुस्सा किया है। लगता है इस साल भी कोई बचत नहीं होगी। नहीं, ऐसी बात नहीं है, बस मैंने तो तुम्हें एक चॉइस दी है सलीम। इसका मतलब है कि 100% आना होगा। मैं तो बस ये कह रहा था कि इस साल हम रश में ना जाएं, बल्कि हर शख्स अपनी फैमिली के साथ मदर्स डे सेलिब्रेट करे। इस तरह से हर शख्स को अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजारने का अच्छा मौका मिल सकता है। अरे भागो मत सुजी। अगर तुम्हें लगता है मेरे साथ इस इवेंट पर आना इम्पोर्टेंट नहीं तो मत आओ, मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रही। फालतू में कोशिश न करें। मेरी जान, इतने सालों से इस किस्म की दावतों में तुम्हारे साथ कंधे से कंधा मिलाए खड़ा हुआ सबको नजर आता हूँ। क्या मतलब कंधा मिलाए हुए? प्लीज एक्सप्लेन। मतलब मैं तुम्हारा साथ देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। अगर एक दिन ऐसा हो जिसमें कोई फॉर्मेलिटी ना हो, हम अपने स्पेशल दिन को अपनी तरह से सेलिब्रेट करें, तो बुराई क्या है इसमें? हर दफा एक ही तरीके से सेलिब्रेट करना जरूरी है क्या? ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं आज अकेले तुम्हारे साथ वक्त गुजारना चाह रहा हूँ। मैं जरा किचन से होके आती सुजी, देखा भगा दिया ना आपने। फिर हम शाम को आराम से सेलिब्रेट कर लेंगे, क्योंकि मुझे इस पिकनिक पर जरूर जाना है। लेकिन अगर तुम नहीं जाना चाहते तो मत आओ। सर्विस चेंज। वैसे भी तुम्हारा और मेरा कैलेंडर कभी मैच नहीं करता, कुछ भी कर लो। चलो शाम में अकेले एंजॉय करेंगे।
अकेले का मतलब मैं समझाती हूँ। तुम, मैं और तुम्हारा सेलफोन हमेशा अकेले होते हैं। क्यों? ठीक कहा ना? क्योंकि जब भी हम दोनों कुछ मोमेंट साथ स्पेंड करना चाहते हैं तो इनका सेलफोन बज उठता है। हमेशा ही कोई अर्जेंट कॉल होती है और हमेशा ही इनको कहीं जाना पड़ जाता है और हमेशा ही मैं अकेली रह जाती हूँ। ऐसा मैंने कब किया बोलो? हाँ, कब किया ये मैं बताती हूँ अभी। हमेशा ही तो ऐसा होता है। रुको रुको रुको, मुझे सिर्फ एक मिसाल दो, एक मिसाल। तुम तो हमेशा यही कहती रहती हो। अच्छा बताओ कि लास्ट टाइम मैंने तुम्हारे साथ कब ऐसा किया? अगर तुम मुझे एक भी मिसाल दे दो तो मैं मान जाऊँ तुम्हें। बताओ, बोलो बोलो बोलो। हाँ? मैं लड़ाई करने वालों को अपने पर से दबाने वाली, मैं बहस करने वालों के मुंह पर थूकने वाली ब्लैक फेदर डक हूँ। ये अब क्या कर रहे हैं? सीरियसली आप अपने बच्चों के सामने बहुत बुरी एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। आप दोनों हमेशा सलामत रहें। अल्लाह आपकी मोहब्बत कभी कम ना करे। आमीन। चलो बैरन, मैंने कहा था ना मुझे लेट नहीं होना। बस आ गई। वैसे भी मुझे तो पिकनिक्स अच्छी लगती हैं और इमरान भी कभी नहीं गया है ना? इमरान, तुम भी जाना चाहते हो ना? अरे रिहान भी आ गया। ये इतनी जल्दी कैसे जाग गया? हाँ सीरियसली? मदर्स डे है इसलिए मैंने आपके लिए ये फूल लिए हैं। हैप्पी मदर्स डे अम्मी। थैंक यू मेरे बेटे, हमेशा खुश रहो तुम। मैंने अपनी जिंदगी में ये दिन भी देख लिया। मुझे अब कोई गम नहीं। और अब आप हमारी पिकनिक भी देख लीजिएगा। हाँ क्यों नहीं। हाँ तुम भी बैठो ना हमारे साथ रेहान। हाँ आओ ना रेहान, नाश्ता कर लो। शुक्रिया, बस मैं चाय पीऊंगा। बैठ जाओ। कुछ और भी लो ना। क्या तुम अपनी मुस्तकबिल में होने वाली मदर को जाकर विश नहीं करोगे? मदर कहने पे जो उनके हाथ में फोन है ना, मेरे सर पे दे मारेंगी। अरे तुम्हारे जैसे दामाद पे तो कुर्बान हो जाएंगी वो। ये आप कैसी बात कर रही हैं नवीन साहिबा? अभी तो इसके आगे इसकी सारी जिंदगी पड़ी है। देखें, इन बातों में कोई जल्दी नहीं करनी चाहिए। इमरान को शादी करने के लिए अभी बहुत उम्र पड़ी है। क्यों ऐसा कह रही हो? जब हमने अपनी शादी का फैसला किया था तो हमारी क्या एज थी? क्या तुम पछता रही हो? नहीं सलीम, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं बिल्कुल नहीं पछता रही, बस ये कह रही हूँ कि वक्त बदल चुका है। प्रेफरेंसेस चेंज हो गई हैं। मतलब हमने गलत किया है। बिल्कुल सही कह रही हो। सलीम, तुम जब से जागे हो मेरी हर बात का उल्टा मतलब ले रहे हो। स्टॉप इट नाउ। आज इसका मूड है झगड़ा करने का। वाकई जब से आप दोनों की आंख खुली है एक दूसरे को काट रहे हैं, जबकि आप लोगों ने पूरी जिंदगी किसी और से फ्लर्ट नहीं किया। तुम्हारे डैड के बारे में ये बात बिल्कुल गलत होगी मैक, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है मैं इनका फर्स्ट लव नहीं हूँ। फर्स्ट लव के बारे में बात ना ही करें तो बेहतर होगा। हाँ, क्योंकि अभी वैलेंटाइंस डे में बहुत दिन है। आज तो मदर्स डे है ना? मदर्स डे है आज। पिकनिक पे चलते हैं यार। चलो पिकनिक पे चलते हैं। पिकनिक। एक तो हम सब लोग मजबूर हैं कि अपनी खुशी इन लोगों के साथ मिलकर सेलिब्रेट करें,
जब तक सब लोग मिल ना जाएं, एक जगह जमा ना हो जाएं, तब तक खुशी मनाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। यार मुझे भी नहीं पता था, कल ही ओज ने बताया है। और कल मुझे ओज ने ये ड्रेस भी गिफ्ट किया। क्या जरूरी है कि सारा आलतन कोई मिलकर एक साथ ही खुशी मनाए और सब लोग लव बर्ड्स की तरह एक दूसरे के साथ घूमते फिरते नजर आए? ऐसा लगता है कि आसिम शकीब का ट्रस्ट के बगैर हम कोई चीज सेलिब्रेट ही नहीं कर सकते। देखना, अब शादी ब्याह की पार्टीज भी आसिम शकीब का ट्रस्ट ही कराया करेगा। सलीम भाई, आपको मैदान खुला मिल गया इसलिए ओपन फायरिंग कर रहे हैं। शुक्र है निदा साहिबा दूर हैं। हाँ हाँ, लगे रहे डैड, लगे रहे। मैं इस बात पर बिल्कुल आपके साथ हूँ और मैं इसी तरह सोचता हूँ। और मुझे बहुत अफसोस है कि फ्यूचर में मेरा अंजाम भी यही होने वाला है। यानी एली को इस किस्म की एक्टिविटीज बहुत अच्छी लगती हैं। अरे कुछ नहीं कर सकते, ऐसा होता आया और ऐसे ही चलता रहेगा। फालतू में गड़े खोदने की जरूरत नहीं है। अरे हम लोगों को बात करने की आजादी है या वो भी नहीं है? एक पढ़े लिखे शख्स की तरह गुस्सा तो कर सकते हैं ना हम। बिल्कुल भाई, जैसा आप चाहें। हाँ, मैं कुछ जाकर पीता हूँ, किसी को कुछ चाहिए? नहीं चाहिए। मैं अम्मी को जाकर देखता हूँ। निदा, अरे शानजे कैसी हो? अच्छी लग रही हैं आप। थैंक यू वेरी मच शानजे। वेलकम ऑर्कन। वेलकम वेलकम यास्मीन, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। अच्छा कि अम्मी को भी साथ ले आए। थैंक यू सदफ, तुम्हें देख के खुशी हुई। हेलो आसिम साहब। नहीं, अच्छा लगा आपको देखकर। सब कितना खूबसूरत है ना? बहुत खूबसूरत। रिहाना साहब बहुत अच्छी लग रही हैं। बहुत शुक्रिया, आप भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। कितनी जबरदस्त जगह है ये। क्या हर साल यही करते हाँ, हैं? हर साल यही पिकनिक अरेंज करते हैं। बाकी सब कहाँ हैं? शान से बेटा। ये इन्होंने मुझे कहा है। हाँ तुम्हें कहा। मैं जरा मिलके आती हूँ। मैं अभी आती हूँ। ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। शुक्र है रेहाना अरसल तुम्हारे साथ तो वार्म है, वरना मुझे तो रिस्पॉन्ड करना भी पसंद नहीं करती है। इसलिए कि उसे तुम्हारी तरफ से रिस्पांस नहीं मिलता। मुझे तुम दोनों के दरमियान आने का कोई शौक नहीं। फिर तो तुम उसका दिल कभी भी नहीं तोड़ना चाहोगी। रेहाना कल मेरे साथ डिनर करना चाहती है क्योंकि शानजे के जाने के बाद वो अकेली रह जाएगी। रियली सलीम? हाँ। तुम्हारी पूरी कोशिश है मुझे जेलस करने की, मगर तुम्हारे इस प्लान से मेरी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता। फिर तुम्हारा रंग इतना सफेद क्यों हो गया बताओ मुझे? अपनी नजरों से मारोगी क्या उसे? सलीम, मैं तुमसे आर्ग्यूमेंट बिल्कुल भी नहीं करना चाहती। नवीन, नवीन मेरी बात सुनो। मेरी बात तो सुनो। हाथ छोड़ो मेरा। बच्चों ने अगर देख लिया तो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तुम अभी भी मेरी बीवी हो। बस कोर्ट की हियरिंग तक। तुम हमेशा मेरी बीवी रहोगी। तुम दफा हो जाए यहाँ से। मैंने सुना है तुम तुरान से फिर राब्ते में हो। तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुरान से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है अब। क्या तुम लोग एक ही शहर में नहीं रहते? अंतालिया में रहता है वो। अम्मी, बेटा, मैं आयशा को देखने आई थी यहाँ। क्या तुमने देखा है उसे? मैंने सोचा उससे भी मिल लेती हूँ। क्या कह रही? कुछ नहीं बेटा, छोड़ो इसे। चलो आ जाओ।
पता नहीं बेटा कहाँ से चलो। आते हैं। आपकी कोर्ट में तारीख कब है? अगले महीने के शुरू में है। एक बार ये कोर्ट का चक्कर खत्म हो जाए, उसके बाद ही हमारी जिंदगी से निकल जाएगा। इंशाल्लाह। तो तुमने आंटी के लिए क्या लिया? बैग लिया है। अरे वाह, उनका फेवरेट बैग। हाँ, हाँ। हाय, ये तो मेरा फेवरेट रास्ता है। मैंने गामजे के लिए कोई गिफ्ट नहीं लिया। हालांकि मैं ले सकती थी, मगर फिर मैंने सोचा प्लान चेंज कर देना बेहतर है। इतना भी स्पॉइल नहीं करना चाहिए। आखिर को वो मेरे भाई की अम्मी होगी, कोई ना कोई रिश्ता तो बनेगा ही। क्या हो गया? क्या हो गया मीरा? मीरा, सब ठीक है? मीरा, पता नहीं। अरे यार मीरा, मीरा बताओ क्या हुआ? कुछ कहो मीरा। आओ इधर आओ, जरा अपना मुंह हाथ धो लो। मेरे ख्याल से ब्लड प्रेशर लो हो गया होगा स्ट्रेस की वजह से। ये लो। सब धुंधला नजर आ रहा है मुझे अली। अच्छा अच्छा, तुम पानी डालो अपने मुंह पे। चलो। असल में पूरा हफ्ता रोती रही हो, इसलिए तुम्हारे साथ ये हो रहा है। अपने साथ कब्रिस्तान तुम्हें लेकर ही नहीं जाना चाहिए था मुझे। उफ यार, तुमने बिला वजह जिद की और मैंने तुम्हारी बात क्यों मानी पता नहीं। मुझसे ड्राइव नहीं होगी, तुम चला लोगी? हाँ, मैं चला लेती हूँ। पहले मैं तुम्हारी मॉम को कॉल करूंगी ताकि तुम घर में आराम करो सुकून से। नहीं नहीं। क्या ठीक हो गया है? मैं चाहती हूँ कि कुछ देर के लिए वाकई मेरी आंखें बंद हो जाएं और मैं कुछ भी ना सोचूं इस बारे में और सारी यादें खत्म हो जाएं मेरे जहन से। इन यादों से पीछा छुड़ाना चाह रही हूँ मैं। मेरी जान, माय डियर मीरा, सही कह रही हो, बिल्कुल सही। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। हेलो इमरान, अली बात कर रही हूँ। मीरा गाड़ी चला रही है, हम लोग रास्ते में है, बस थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। ठीक है। इतने बड़े प्रोजेक्ट को इसने डूबते डूबते बचा दिया। मैं बता रहा हूँ, ये अपने डैड से ज्यादा काबिल है यास्मीन। बिल्कुल सही कहा आपने। ये सब तो रेहाना साहबा की वजह से हुआ है। ये लड़का क्या अभी तक तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है? अरे, इसको जब मौका मिलता है हाथ से जाने नहीं देता। बेटा, इससे दूर रहा करो तुम। फिक्र नहीं करें आप, कोई परेशानी नहीं। मैं जानती हूँ वो जानबूझकर करी है सब कुछ। वो सलीम से बात करने के बहाने ढूंढती है और मैं कुछ कहूँ तो कहती है निदा जेलस हो रही है। तो तुम नहीं हो क्या? उसके बढ़ावे के पीछे है सलीम। मगर आज बात और है।
इस इवेंट पर खींच कर लाने की सजा दे रहा है वो मुझे, मैं जानती हूँ। मुझे खुद पसंद नहीं हर चीज को इस तरह पब्लिकली सेलिब्रेट करना, मगर मैं क्या करूँ? मैं इस ट्रस्ट की एडमिनिस्ट्रेटर हूँ और ये सब कुछ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में शामिल है। आप हरगिज ऐसा कुछ नहीं कीजिएगा। मुझे लगा मेरी बहन है, तुमको भाई वो रही। मुझे लगा मेरे साथ खड़ी है तो कंफ्यूजन हो गई। कोई बात नहीं निदा साहिबा, मैं सिनान हूँ। नाइस टू मीट यू। मैं वाकई जानना चाहता हूँ आपको इतना गुस्सा किसने दिलाया है? आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। आप बहुत खूबसूरत हैं। प्लीज एक टिश्यू दे दे मुझे। हेलो। हेलो। सलीम सेरेस, निदा सेरेस। मुझे पता है, मैं निदा साहिबा के बारे में सब कुछ जानता हूँ। सिनान साहब से मुलाकात नहीं हुई, मैं मिलवाती हूँ। हम इन्हीं से मिल रहे थे नूर। सिनान साहब हमारे मैगजीन के एडिटर हैं। आज से हम इनके साथ काम करेंगे। वाकई में? सिनान साहब वेलकम ऑन। थैंक यू। निदा डियर, अगर तुम इजाजत दो तो मैं थोड़ी देर के लिए सिनान साहब को अपने साथ ले जाऊं। व्हाई नॉट? फिर मिलते हैं। आई वुड लव टू। तो क्या तुम्हारे साथ काम करेगा ये? इंशाल्लाह करेगा। क्या मतलब है कि वो तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता है? हाँ, क्या जानता है वो? आखिर क्यों इतना फ्री होने की कोशिश कर रहा है वो तुमसे? तुम सच में जेलस हो रहे हो? मैं तुम्हें इस तरह एंजॉय नहीं करने दूंगा माय प्रिंसेस। मैंने तो जानबूझकर ऐसी एक्टिंग की। मैं कभी भी जेलस नहीं होऊंगा, क्योंकि मैं तुम पर बहुत ही यकीन करता हूँ। मुझे धोखा नहीं दे सकती तुम। देखो तुम जेलस हुए थे। देखो, जेलसी एक इमोशनल बीमारी है और मैं इस बीमारी का शिकार कभी भी नहीं हो सकता। आप लोग बातें कीजिए, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। आए भी हम बाकी लोगों से मिलके आते हैं। ओके, फिर मिलते हैं हम लोग। हेलो, कैसे हो? हेलो। वेलकम, कैसी हैं आप? हेलो। मैं ठीक हूँ। मैं भी अभी याले के अम्मी अब्बू के पास जा रहा था सॉरी करने। मुझे याद है। मैं ये नहीं कह रहा था। एक्चुअली मुझे कुछ तुमसे जरूरी बात करनी है मीरा के बारे में। क्या हुआ? इस वक्त मुनासिब नहीं रहेगा। मेरे ख्याल से फिर किसी दिन बात कर लेंगे। ठीक है, मुझे अब बहुत फिक्र हो रही है और वैसे भी मीरा यहाँ नहीं है, अभी बात कर सकते हैं। आओ। देखो, ये जो शान वाला वाकया हुआ है उसके बाद
मीरा अभी तक अपने आप को मेंटली सेट नहीं कर पाई है, बल्कि तुम दोनों इस वाकये से बहुत टूटे हो। और ये सिचुएशन मीरा के लिए बहुत खतरनाक है। सही कह रहे हैं। मैंने नूर से तफसीलन बात की है इस मौजू पर। मैं मीरा को इस समर लॉन्ग वेकेशन पर भेजना चाहता हूं। नूर ने भी इस बात से एग्री किया है, और यह भी हो सकता है कि कुछ अरसे के लिए वो यहां से दूर ही रहे। और हम ये चाहते हैं कि मीरा नेक्स्ट ईयर अमेरिका जाके पढ़े। क्या वाकई में? मैं चाहता हूं कुछ अरसे इस माहौल से दूर ही रहे। मीरा इस बारे में जानती है? मैंने कुछ बात की है उससे। क्या कहती है वो? तुम यहाँ पे हो इस वजह से वो यहां से जाना नहीं चाहती। मुझे ऐसा लगता है कि जब वो इस माहौल से दूर रहेगी तो वहां अमेरिका में रहते हुए उसका ट्रीटमेंट बहुत अच्छा हो जाएगा। और ऑफ कोर्स मैं नहीं चाहूंगा कि इस दौरान वो किसी किस्म के स्ट्रेस से गुजरे, और उसको ये भी महसूस नहीं होना चाहिए कि वो बीमार है। मुझे पता है ये सब तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है, मगर मीरा के लिए यही बेहतर होगा। जाने के लिए मीरा को सिर्फ तुम कन्विंस कर सकते हो। इमरान प्लीज मीरा के लिए हमारी मदद करो, उसे कन्विंस कर लो। इमरान, वो लोग आ गए। इमरान प्लीज उसे ये ना बताना कि मेरी तुम्हारी बात हुई है। ठीक है। कहाँ रह गए थे यार? अम्मी से मिलने गए थे हम। मुझे क्यों नहीं बताया? तुम्हें कब्रिस्तान अच्छे नहीं लगते इसलिए। कैसी हो तुम? ठीक हूँ। तुम्हारी अम्मी भी आई हुई है ना? जरा देखो तो, क्या हुआ तुम्हें? बताओ मुझे। नहीं कुछ नहीं यार, मैं ठीक हूँ। तुम शान की कब्र पे गई थी ना? मीरा, मैं इस पूरे वाक्य को हमारी मेमोरी से मिटाने की कोशिश कर रहा हूं, मगर तुम उस दिन से आज तक जानबूझकर इसको दोबारा महसूस कर रही हो। तुम बात को बढ़ा रही हो। प्लीज मुझसे नाराज मत हो। तुम ये भी तो सोचो ना, एक जवान जहान आदमी की मौत हो गई है हमारी वजह से। इतनी आसानी से कैसे भूल सकती हूँ मैं उसकी मौत को? मैं बेहिस नहीं हो सकती हूँ। खुद सोचो इस बारे में, मैं कैसे भूल जाऊं? और ऊपर से तुम मुझे डांट रहे हो कि मैं ये मामला भूलने नहीं दे रही हूँ तुम्हें। जो होना था वो हो चुका है, अब क्या कर सकते हैं? उस आदमी ने सिर्फ हमें नहीं बल्कि हमारे साथ जुड़े हर रिश्ते को अजियत दी है। मुझे किसी की परवाह नहीं, सिर्फ इतना जानता हूं कि तुम मेरे पास हो। और तुम जिस खौफ में थी अब उससे आजाद हो चुकी हो मीरा। तुम सही कह रहे हो, मैं मानती हूँ। बहुत प्यार करता हूं तुमसे। हे, क्या हो रहा है? सब लोग वहाँ पार्टी में एंजॉय कर रहे हैं, तुम लोगों को ढूंढ रहे हैं। आ रहे। बहुत अच्छी पार्टी अरेंज की गई है, मैंने सोचा थोड़ा एंजॉय कर लूं, बाद में तो ये मौका मिलेगा नहीं। क्या तुम अकेली आई हो? हाँ यार, क्या करें, चलो आओ। पार्टी का मतलब ये है कि तुम्हें और मुझे साथ में काफी वक्त मिलेगा। अरे यार फाइनली जब मैंने आपको एक्सेप्ट कर ही लिया है तो मदर्स डे मुबारक आपको। मेरी जान, बहुत शुक्रिया। बाबा जान। चले यहाँ बैठते हैं। नहीं रुके रुके, एक मिनट रुके, पहले एक पिक्चर होगी।
मदर्स डे पर खास कर गामजे को ये पिक्चर डेडिकेटेड। स्माइल प्लीज। कितनी प्यारी है। बहुत शुक्रिया। इसका रिजल्ट तो बहुत अच्छा है। अभी नया लिया है मैंने, इसके फीचर्स बहुत अच्छे हैं। यहाँ पिक्चर खींची और फौरन से अपलोड। एली सुनो, जल्दी आओ, सब तुम्हारा वेट कर रहे हैं। आ रही हूँ। अच्छा बाय बाय। ओके बेटा। तुमने देखा वो हमारे साथ पिक्चर बनवा के कितनी खुश हुई है। कैमरे में तो बहुत बुरी आई है। मीरा, मैं आज बहुत एंजॉय कर रही हूँ। अच्छा चलो मैं भी आती हूँ थोड़ी देर में। पहले इमरान की अम्मी से मिलने। अम्मी कहाँ है? नजर नहीं आ रही। वो यहीं कहीं होंगी। अच्छा सॉरी, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। कैप्टन नहीं है, मुझे फिर सेलिंग पर जाना है। मैं चाहती हूँ तुम भी मेरे साथ चलो। तुम्हें याद है हमारे बीच आखिरी बात क्या हुई थी? बहाने बनाने की जरूरत नहीं है। मुझसे मिलना चाहती हो तो कह देना मुझे। मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, तुम्हें मिस करती हूँ। क्या वाकई में नूर? कितना मिस कर रही हो? रेहान, यहाँ बहुत लोग हैं, बहुत डेंजरस है ये। मुझे खतरों से खेलना पसंद है। चलो कल मिलते हैं। कैसे हो? तुम्हें देखकर खुशी हुई। बहुत शुक्रिया, मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। ये नादर साहब है, मैंने आपको बताया था ना। हाँ, हेलो। हेलो, मिलकर खुशी हुई। असल में तो मुझे खुशी हुई, यानी कि हम जितना भी आपका शुक्रिया अदा करें कम है। इमरान को ढूंढने में आपने बहुत मदद की है हमारी। शर्मिंदा ना करें, मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हो चुका है। मैं अपनी सबसे कीमती चीज एक हादसे में खो चुका हूँ। अपने बच्चे की बात कर रहे हैं आप? नादिर साहब, माफ कीजिएगा। बहुत अफसोस हुआ। बहुत अफसोस हुआ। हाँ बहुत अफसोस हुआ। खैर, जो भी है, हम इस खुशी के दिन पर ऐसी मायूसी की बातें ना ही करें तो अच्छा है। इमरान, क्या तुम आ रहे हो? चलो तुम जाओ। आलतन को बहुत सुकून की जगह है, तुम एंजॉय करो। ठीक है, फिर मिलते हैं। जरूर मिलेंगे। मैं अभी आता हूँ। ठीक है, तुम लोग अपना ख्याल रखना। See you। इमरान अच्छा बच्चा है। बहुत अच्छा बच्चा है। हाँ वाकई। तो साथ ही साथ हम आपको खुश आमदीद कहते हैं, क्योंकि अब तो आप यहीं रहेंगे। सही कह रहा हूँ ना मैं? हाँ बिल्कुल, लेकिन मैं अभी तक आलतन कोई वाला नहीं बन सका। और हाँ सलीम साहब, मैं आपसे एक मामले के बारे में कुछ डिस्कस भी करना चाह रहा था। बोलिए। ऐसा करता हूँ, कल आपके ऑफिस आके फिर डिटेल में बात करते हैं। बिल्कुल, मैं आपका ऑफिस में इंतजार करूंगा। ओके, सी यू। देखिए जरा इन्हें, बहुत अफसोस हुआ मुझे सुन के। अल्लाह सबको अपनी हिफाजत में रखे। हाँ, क्या हुआ? तुम इस आदमी पर फजूल में शक कर रहे थे, ऐसा ही है ना? सुबह से तुम्हारा और मेरा नादिर को लेकर झगड़ा हो रहा है, तो कौन सा ही निकला? आई एम सॉरी। मेरी जान, तुम ना खेलो, कहीं तुम्हारे सर पे ना लग जाए। मेरी जान, हेलमेट पहनकर खेलेंगे ना? यार वो तो ठीक है, लेकिन कोई जरूरत नहीं है, रहने दो ना। यार इमरान, एग्जैजरेट मत करो, उसका मूड ही बदलने दो। हम सब ख्याल रखेंगे, फिक्र मत करो। लेकिन तुम इस खेल में मेरे साथ रहोगी, ठीक है ना? ओह, अब बात बनी ना। ये बिल्कुल सही कह रहा है मीरा। इमरान से बिल्कुल अलग मत होना अब।
तुम्हारा दिमाग फिर से खराब हो रहा है। अच्छा ना जाने दो, टाइम वेस्ट नहीं करते, तुम्हारी बारी, तुम चूज करो। ओस तुम यहाँ पर आ जाओ। बहनों को जुदा करना मुझ पे सूट नहीं करता बैरन। यार लेकिन बड़ी वीक लग रही है टीम हमारी, ये भी तो सोचो। मीरा सही कह रही है, हम तो सिर्फ लड़कियां हैं। तो तुम चली जाओ ना सामने वाली टीम में। बहुत स्वीट हो तुम। कौन रह गया अब? या ले, मैं उस टीम में नहीं जाऊंगी। तो मैं वैसे भी सिलेक्ट नहीं करता। मुझे यही नफरत चाहिए। वैसे तो मेरी टीम में आ जाओ। तो फिर नेचुरली याले यहाँ आ रही है, ठीक है, आ जाओ। ये जज्बा हमारे काम आएगा इमरान, और इस तरह हम मीरा को भी प्रोटेक्ट कर लेंगे। अगर सामने वाली टीम में होती तो जान जान के मीरा के सर पे मारती यार। देखो मैंने एली को क्यों नहीं लिया, क्योंकि वो मुझे नहीं मार सकती, बहुत चाहती है मुझे, समझे ना। तुम यही सोच के खुश होते रहो। यार मैंने तुम्हें टीम में नहीं लिया तो तुम नाराज हो गई क्या? ये टैक्टिक है, टैक्टिक। अच्छा यार चुप हो जाओ। तो फिर दोस्तों हम किसकी टीम में हैं? लैला, वो उस दिन मैं तुमसे तफसीलन बात नहीं कर पाई। मैं असल में तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाह रही थी और तुम्हारे बाबा के लिए ताज़ियत भी करना चाह रही थी। कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच। तुम्हें भी रिलीफ मिली होगी। थैंक यू। तुमने तो डरा ही दिया था बिल्कुल। यहाँ तो वाकई वॉर होने वाली है मुझे लगता है। मुझसे तो जितना हो सका मैंने दुश्मनों को साथ रखने की कोशिश की है। मैं उनकी दुश्मनी इसी तरह तोड़वाऊंगा। मैं ऑर्कन की टीम में चला जाता हूँ। तो फिर मैं इस टीम में चली जाती हूँ। ये टीम तो वाकई बहुत स्ट्रांग हो गई है। यार मैंने तो अपने दिमाग में ही ये गेम खत्म कर लिया है। सही कह रहे हो, कम से कम बुराक या उसको ही चूज कर लेते। अरे इमरान, तुम खुद ही एक पूरी मिलिट्री की तरह हो, ये तो उन लोगों को सोचना चाहिए। बहुत मुबारक हो लैला, तुमने हमारे ऑफिस में जॉब शुरू कर दी है। हाँ थैंक यू टू योर मॉम। वो वहाँ पर है। अच्छा वहाँ है, ऐसा करती हूँ मैं उनसे मिलकर आती हूँ। वैसे भी मुझे उन्हें थैंक यू कहना है। रुको मैं भी साथ चलती हूँ। गाइस मैं लैला को मॉम से मिलवा के आती हूँ। ओके? टीम को जीतने पर क्या मिलेगा? हाँ यार ये तो डिसाइड करो पहले। जैसा तुम लोग चाहो। बस यार किसी स्टूपिड चीज के लिए ना हो। एक काम करते हैं, जो टीम हारेगी वो दूसरी टीम को वेकेशंस पे लेके जाएगी। वेकेशंस को रहने दो, बहुत बड़ा काम है। मेरा नहीं ख्याल कि मैं पूरे ग्रुप के साथ वेकेशन मनाने जाऊंगा। हमारी भी तुम्हारे लिए कुछ ऐसी ही फीलिंग्स है। तो फिर छुट्टियों के पैसों के लिए खेलते हैं। मैं जुआ नहीं खेलता हूँ। यार इतनी बड़ी शर्त मुनासिब नहीं है। हाँ अगर खेलना है तो सिर्फ मिठाई के लिए खेल सकते हैं हम लोग मिलके। क्या कहती हो? तुम लोग जोरो दरे में खेलते हुए किस चीज की शर्त लगाते हो इमरान? ओह तुम लोग तो पिंग पोंग बॉल खेलते हो ना जोरो दरे में। तो बताओ क्या शर्त लगाते हो उस गेम में? आई थिंक जो टीम जीते उसका कोई भी मेंबर दूसरी टीम के मेंबर का मुंह तोड़ दे, लेकिन इस चीज का मौका तो मुझे हर वक्त मिलता है। आई एम सॉरी। रेहान, देखो जब यहाँ काम खत्म हो जाए तो पूरी टीम को वापस रेस्टोरेंट ले जाना। ठीक है सर। सिर्फ केटरिंग वाले यहाँ रुक जाएं, ठीक है? जानते हो कल रात मैंने तुम्हें ख्वाब में देखा। अच्छा तो क्या देखा? उस दिन जो हमारे बीच बातें हुई उस रात तुम मेरे ख्वाब में आए थे। गर्लफ्रेंड के साथ देखा मैंने तुम्हें। अच्छा दिखने में तो बड़ी खूबसूरत थी, लेकिन वो दिखने में बड़ी थी तुमसे। और ये देखा कि तुम दोनों एक जगह बिल्कुल अकेले थे, कहीं भागने का प्लान भी बना रहे थे तुम दोनों। बात सुनो, क्या तुमने नजर रखी हुई है मुझ पर? बात सुनो मेरी, फारूक साहब को पता चल गया तो वो निकाल देंगे तुम्हें जॉब से। अगर किसी को तुमने कुछ कहा तो तुम्हारा क्या होगा सोचा है? क्या नूर साहिबा इस सब के बाद तुम्हें अपनी जॉब जारी रखने देंगी? डरा रहे हो मुझे? बुरा सिर्फ हमारे साथ होगा, उनकी लाइफ तो ऐसी ही चलती रहेगी, इसलिए अपना मुंह बंद रखना। तो मेरा तो मुंह बंद करवा दोगे, लेकिन अगर इमरान को पता चला तो क्या होगा? वैसे भी इमरान सब जानता है, तुम टेंशन नहीं लो उसकी। सब अपनी अपनी जिंदगी में खुश है। और अगर मुझे पता चला कि किसी को इस बारे में कुछ मालूम हुआ है तो मेरा सारा गुस्सा तुम पर उतरेगा। तुम मुझे अच्छी तरह से जानती हो,
इस बात का ख्याल रखना। सुना है तुम मैगजीन लॉन्च कर रही हो? हाँ, इतने वाकयात ही वाकयात हैं। मैं तुम्हारे एडिटर से मिली हूँ, बहुत अच्छा और हैंडसम है। ख्याल से काम करना। क्या साथ काम करने से कुछ होता है भला? तुम भी ना। सही कहा तुमने। तुम्हें अकेला पाने के लिए कुछ लोग मौका ढूंढ रहे हैं। चलो मैं अभी आती हूँ। सी यू। आसिम साहब, आप एंजॉय तो कर रहे हैं ना? हाँ, क्यों नहीं। मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। अकेले तुम्हारे साथ बातें करना, ये सब बहुत मिस कर रहा हूँ मैं। है ना? लेकिन इतनी भाग दौड़ की वजह से हम मिल नहीं पा रहे। कुछ प्लान करते हैं, मिलते हैं। तुम जानती हो मैं हार पसंद नहीं करता, मगर जब भी तुम्हें देखता हूं बस यही एहसास होता है। जानकर खुशी हुई। खैरियत तो है? क्या उस औरत को लव मैसेजेस सेंड कर रहे हो? मुझे भी जेलसी की बीमारी नहीं। बुर्जू ने अभी बताया है कि आखिर लेनेत सामने आ गया है। उसने एप्लीकेशन लिखकर भेजी है कि वो तलाक लेना नहीं चाहता। सदफ को ये बात आज नहीं बतानी चाहिए। आप इतनी जल्दी क्यों जा रहे हैं? पार्टी पसंद नहीं आई क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली मुझे एक जरूरी काम से जाना था, और आल्तन को में घर लेना कोई आसान काम नहीं। अच्छा, तो ये बात है। चलिए आप फिर enjoy जाएं। कीजिए। थैंक यू। एक्सक्यूज मी, आप कुछ लेना पसंद करेंगी? अरे तुम? हाँ मैं। लेकिन ये बताओ कि तुम यहाँ पर कैसे लैला? कुछ नहीं, मैं तो बस नूर के नक्शे कदम पर चल रही हूँ और कामयाब भी होंगी। लेकिन मुझे कुछ बताना है तुम्हें। क्या हुआ? मुझे रेहान की गर्लफ्रेंड का पता चल गया है। हैं? कौन है वो? वो नूर साहिबा है। बकवास कर रही हो तुम। लैला, सब लोग वेट कर रहे हैं तुम्हारा। ठीक है, मैं आ रही हूँ। तुम मुझसे बहुत नाराज हो रही होगी ना? मैं क्यों तुमसे नाराज होंगी? ओके। मेरी बात सुनो, मीरा के सर का निशाना कोई नहीं लेगा और हर कोई इस चीज का ख्याल रखेगा। अगर किसी ने ऐसा किया तो मैं उसका हुलिया बिगाड़ दूंगा। उफ, अभी 1 घंटे फजूल बातें करेगा। तुम क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। भूलना नहीं कि तुम उसके साथ एक ही टीम में हो और टीममेट्स पर फायर नहीं कर सकते। डोंट वरी मेरी जान, वैसे भी मैं बहुत अच्छा निशाना लगा लेती हूँ। सबको एक एक करके गिरा दो। हमारी टीम, चलो सब लोग एक जगह हो जाओ। कम ऑन कम ऑन। या। ओह, सब खिलते हुए फूल लग रहे हैं। मुझे सिर्फ तुमसे उम्मीद है इमरान। बिल्कुल इमरान। अब इमरान और मैं दुश्मनों को भगाने की कोशिश करेंगे, और लड़कियों तुम लोग झंडा लेकर जीत का ऐलान कर देना। 1 मिनट में कैप्टन मैं बनूंगी। बिल्कुल, और क्या होगा। बस जो चाह रहा है वो अपनी मर्जी से करे। सिर्फ ये याद रखें कि हम एक टीम है। यानी बहुत ही अनडिसिप्लिन टीम है .net। झंडा पकड़ने वाले की हिफाजत हम करेंगे। हाँ, सिंपली बगैर तकलीफ के हो, मगर हमारा हो। लेडीज, हम लोगों पर फायर नहीं होना चाहिए। चलो। क्या कर रहे हो तुम? हाँ, मैं सिर्फ देख रहा था कि चलती है कि नहीं। अगर बात समझ नहीं आती तो किसी और तरह से छोड़ो समझाओ। इमरान। यार, इस आदमी के साथ नहीं खेला जा सकता। मैं अपने शिकार को पहले ही फायर में हासिल कर लेता हूँ। मेरी बात सुनो तुम। यार इमरान, छोड़ो यार, ऐसे नहीं खेला जा सकता। हमें एक रेफरी की जरूरत है, वरना तो हम लड़ के मर जाएंगे और कुछ भी नहीं होगा।
क्या हुआ? चाहो तो हम नहीं खेलते। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं ठीक हूँ। मेरी बात सुनो, मीरा की तबीयत ठीक नहीं है, सब लोग उसका ख्याल रखें। हाँ हम समझ गए कि सिर्फ तुम ही मीरा के बारे में सोचते हो। हाँ सिर्फ मैं ही सोच रहा हूँ। Sokaktaki Aliye, tablodaki Daliye, deliye de beliye de. Şuradaki iskeleye, kral ya evliye, bir de yeni sevgiliye. Selamlar olsun, şerefine kanıtsın bütün kadehler. Selamlar olsun. Çok yaşasın, yaşasın, yaşasın sevgiler. Denize nazlı kalbini temizler kalsın. Bir yudum muhabbetten, bir yudum ehli keyiften. Yanında aşkta olsun, meşkte olsun. Yıldızlar bir sönerken yeni gün gelsin. चलो आउट। अरे नहीं सलीम अंकल, मैं आउट नहीं हुई। मैंने कहा ना आउट। निहायत ही स्टूपिड गेम है ये, मैं बोर हो चुकी हूँ। मीरा, जा रही हूँ मैं बस। मीरा को फायर नहीं करना, वो निकल रही है। मैं जा रहा हूँ। अरे नहीं नहीं प्लीज, गेम खराब नहीं करो यार। अरे तितली, ये तुमने क्या किया? बस यही है, मोहब्बत अलग और जंग अलग होती है। तुम आउट। हाँ? हाँ हाँ तुम आउट। Yıldızlar bir sönerken yeni gün gelsin. तुम्हारे हाथों मरना तो मेरी खुशनसीबी है। यार बुराक, यस। दोस्तों, जिन लोगों को बॉल लग चुकी है वो बाहर जाएं। वो मुझे बातों में लगा रहा था। चलो जल्दी निकलो। ठीक है, मैं जा रही हूँ। तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम चलो, मैं बस 1 मिनट में आती हूँ। क्या कर रहे हो तुम ये? खेल रहा हूँ बस। मेरे सर को क्यों एम कर रहे हो स्टूपिड? दिखाओ मुझे क्या हुआ है, दिखाओ। ठीक तो हो? तुम शायद भूल गई हो कि तुम किससे खेल रही हो। नहीं यार। तुम पागल तो नहीं हो गई लड़की? हम दोनों एक ही टीम में हैं।
आई होप जोर से ना लगा। देखो मैं क्यूरियोसिटी से मर रही हूँ, प्लीज मुझे बताओ। अच्छा मेरी बात ध्यान से सुनो तुम। मैं गेस्ट को जूस सर्व कर रही थी, अचानक से मेरी नजर नूर साहबा पे पड़ी। तो यार वो वहाँ रेहान से मिलने जा रही थी। हैं? तुम्हें अंदाजा नहीं है, ये दोनों एक दूसरे से छुप छुप के मिल रहे हैं। याद है रेहान ने गर्लफ्रेंड क्या कहा था, वो नूर साहिबा ही है। मेरी बात सुनो, अगर इमरान ने ऐसी कोई बात सुन ली तो बहुत बड़ा मसला हो जाएगा, प्लीज ख्याल करो। इमरान पहले से सब कुछ जानता है। क्या? इस बारे में मैंने रेहान से बात की है। मैंने इसको बहुत समझाया कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो वो गलत है, लेकिन इसको कोई फर्क नहीं पड़ा। उल्टा मुझे धमकी दे रहा था कि अगर मैंने किसी को कुछ भी बताया तो मुझे नौकरी से निकलवा देगा। यार ये तो बहुत बुरी बात है। सही कहा तुमने। हाँ बहुत अच्छा दिन गुजरा, हमने बहुत एंजॉय किया। आपने हमारी पिकनिक में आके हमें बहुत ऑनर दिया। हाँ हाँ, ये पिक्चर्स मैगजीन में जरूर आएंगी। इमरान जी कहिए। मैंने तुम्हारे भाई से कहा था, तुम भी उसे याद करा देना प्लीज। बेसमेंट में कुछ सामान है जो हमारे काम का नहीं, उससे कहना देख ले। ठीक है। कल मैं घर पे होंगी, उसे कहना आ जाए। जी ठीक है। फखरुद्दीन साहब को भी हमारा सलाम कहिएगा। ओके ओके, बाय बाय। मॉम सफारी को लेकर साहिल पर वॉक करने गई हैं, 2 घंटे से गायब हैं। इंसान के पास जितना भी पैसा हो सब फालतू है। असल बात तो ये है कि दिल होना चाहिए। क्या कह रहा है वो? क्या मैगजीन में इसकी पिक्चर आई? डिमांड कर रहा है कि तस्वीर के नीचे इसके बारे में लिखूं। कितनी बुरी बात है। तुम्हें क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ है, रिलैक्स करें। वॉक पर जाना चाहती हूँ। किस तरफ जा रही हो? क्या साहिल की तरफ? क्यों? सफारी को लेके जाने वाली थी इसलिए पूछा। नहीं, एली के पास जा रही हूँ मैं। गामजे के बच्चे के लिए कुछ सामान लेना है हमें। अच्छा ठीक है, मेरा सलाम कहना। क्या कर रहे हो? रेस्टोरेंट पे हूँ, बस थोड़ी देर में बंद हो जाएगा। ठीक है, मैं थोड़ी देर में आऊंगी। इस बार तो मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है। मैं क्यों झूठ बोलूं तुमसे? मेरा खुद दिल नहीं है जाने का। फिर मत जाइए ना। ना चाहिए कहने से कुछ नहीं होगा। बेटा देखो, ऐसी बातें मत करो मुझसे, वरना मैं जा नहीं पाऊंगी। ठीक है, नहीं करते।
एक बार यूनिवर्सिटी में छुट्टियां हो जाए फिर मैं सोच रहा हूं बाबा से मिलने जाऊं। किसी वीकेंड पे भाई के साथ चले जाएंगे। आज तक तो जरूरत नहीं पड़ी, मुझसे पूछो तब भी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर तुम लोग जाना चाहते हो तो क्या कह सकती हूँ। तुम्हें पता है वो कहाँ है? इसका मतलब ये है कि तोरान अंतालिया में है। ऐसा ही है भाई। जैसे ही हसन ने अंतालिया का कहा मैंने फौरन अपने आदमी से पता लगवाया। वो कुछ नहीं जानता। वो झूठ बोल रहा है। उसी ने तोरान को छुपाया और हमें कह रहा है कि मैं नहीं जानता। आप सही कह रहे हैं भाई, मेरा भी यही ख्याल है। तो पहले उसका मुंह खुलवाओ और फिर झूठ बोलने की सजा दो। लेकिन भाई वो तो जेल में है। ठीक है भाई, मैं देख लूंगा। बहुत कम वक्त बचा है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। मेरा बच्चा बेटा बेटा मैं तुम्हें बचा लूंगा बेटा। नादिर साहब पीछे हटते नादिर। पहले अपने आप को पीछे हटके गाड़ी के पास। नहीं नहीं तुम्हें इसका हिसाब देना होगा तोरान। हर चीज का हिसाब देना होगा।